हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, रूस और भारत दोनों देशों ने मिलकर बांग्लादेश की वार्ड लगा दी है। कोई बहुत बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाने में अब रूस भी भारत के साथ जुड़ गया। मतलब सब मिलके भारत से पंगा तब कहता हूँ बांग्लादेशियों ने लोग क्या कर गए। रशिया भी आ गया तो भाई। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाने की मुहिम में अब रूस भी जुड़ चुका है और यकीन मानिए ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति उसके पिछले 20 सालों में सबसे बदतर लेवल पर पहुंच चुकी है। खजाना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इनकी कमाई का जो सबसे बड़ा साधन है, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि कपड़ा बनाने का उद्योग, वो सबसे बदतर हालत में है क्योंकि जो इनके सप्लायर हैं, जो बड़े बड़े फैशन ब्रांड हैं, जो अब तक इन्हें हर साल अरबों डॉलर के ऑर्डर दिया करते थे, अब वो ऑर्डर नहीं दे रहे। उनका मानना है कि बांग्लादेश अब स्टेबल और सेफ कंट्री नहीं रहा, इसलिए वो अपनी जो फैक्ट्री हैं वहां से उखड़वा रहे हैं या फिर बांग्लादेश की ही जो कंपनियां हैं उन्हें कह रहे हैं कि अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश से हटाओ वरना नए ऑर्डर हमारी तरफ से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें ऐसे सप्लायर चाहिए जो आबाद रूप से हमें कपड़ों की सप्लाई कर सकें। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति इस समय ऐसी नहीं है। इसी वजह से जो बांग्लादेश की कमाई का साधन है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और ये बात अब 100% तय हो चुकी है कि बांग्लादेश एक भयानक आर्थिक संकट में फंसने जा रहा है। लेकिन शायद ये अब से 1-1.5 साल के बाद होती तबाही, लेकिन भारत और रूस की तरफ से 2 ऐसे कदम उठाए गए हैं कि अब ये कुछ महीनों के अंदर ही होगी। हो सकता है कि इस साल के अंत से पहले भी हो जाए। और इसके पीछे हैं भारत और रूस के 2 फैसले। कैसे? आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की बिजली कंपनियां अब तक बांग्लादेश को सस्ती और उधार की बिजली दिया करती थी। बांग्लादेश इस उधार की बिजली से बहुत ज्यादा फायदा उठाता था, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। लेकिन हाल ही में भारतीय बिजली कंपनियों ने साफ कह दिया है बांग्लादेश को कि उधार की जिंदगी बहुत हुई। जब आपको भारत पसंद नहीं तो भारत का उधार की पसंद है। इसीलिए हमारा करीबन 600 से लेकर 700 मिलियन डॉलर बैठता है आपकी तरफ, यानी करीबन 4,500 करोड़ भारतीय रुपये। आप ये 4,500 करोड़ रुपए हमारे चुका दीजिए, तभी भविष्य में बिजली आपको हम प्रोवाइड करा पाएंगे, वरना आगे बिजली की सप्लाई करना संभव नहीं होगा। दूसरी तरफ अब रूस ने ऐसा कदम उठा लिया है जो बांग्लादेश के लिए और भी घातक है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि रूस ने बांग्लादेश से अपना कर्ज वापस मांगा है, करीबन 630 मिलियन डॉलर। और आपको बता दूं ये कर्ज नहीं है, बांग्लादेश ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज है। रूस 630 मिलियन डॉलर ब्याज मांग रहा है बांग्लादेश से। और इतना ही नहीं, इसके लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन है। 1 हफ्ते में चुकाइए वरना आपके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई रूस कर सकता है। यानी कि भारत ने तो फिर भी बिजली का बिल चुकाने के लिए इन्हें कुछ महीने का वक्त दिया है, लेकिन रूस इतना गुस्से में है कि 1 हफ्ते में अपना पैसा वापस मांग रहा है। यानी कि बांग्लादेश ने कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा गलत किया है। जवाब है हाँ, इन्होंने बहुत गलत किया है रूस के साथ। दरअसल रूस इनके देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने को तैयार था, इसके लिए फंड भी दे रहा था, लेकिन बांग्लादेश की जो नई कट्टरपंथी सरकार है वो कुछ विदेशी ताकतों के संपर्क में है। इसीलिए रूस को लेकर फेक न्यूज फैलाई जाने लगी। रूस बांग्लादेश को लूट रहा है, रूस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है बांग्लादेश में उससे रूस को फायदा है, हमें नुकसान है। यहां तक कहा गया कि पुरानी जो सरकार थी शेख हसीना की, वो रूस को बांग्लादेश बेच रही थी। यानी कि इनके कुछ जो पोर्ट हैं, जो कई अन्य प्रोजेक्ट हैं, वो रूस को लिटरली बेच दिए गए, जो कि फेक न्यूज थी। यहां तक कि पिछले 2 हफ्तों में रूस का जो दूतावास है ढाका में, उसने 3 बार स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन बांग्लादेशी नहीं माने, लगातार रूस के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते रहे। इसीलिए रूस ने अब गुस्से में आकर बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है और नई सरकार को कहा है 1 हफ्ते में हमारा उधार चुकाइए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आपको बता दो, रूस की इस धमकी से बांग्लादेश की सरकार डरी हुई है। कहा जा रहा है कि ये कहीं से कर्ज लेकर रूस का पैसा चुकाने की कोशिश करेंगे। और इससे हमें क्या पता लगता है? हमें यह पता चलता है कि बांग्लादेश इस समय कैश क्रंच का सामना कर रहा है, इनका खजाना खाली हो चुका है और अब ये पाकिस्तान के रास्ते पर है। यानी कि
उधार का पैसा लेकर घी पी रहे हैं और फिर एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार लिया जा रहा है। और यकीन मानिए इससे जो चक्रवृद्धि ब्याज का चक्कर चलेगा ना, उसमें बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से भी बदतर होगी। इसी के साथ भी यार गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए। भाई की मिसाल वास्ते मतलब उधार का पैसा लेके घी पी रहे हैं, मतलब ये बड़ी हैवी बात भाई ने किया। वही घी पीने वाली बात हुई ना। अच्छा, बांग्लादेश की अब सरकार पहले एक फेक न्यूज़ें फैलाई है, तो रूस गुस्से में आया, उसने बोला भाई ये चीज़ न करो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, कोई उस पर कान मतलब अपने नहीं मारे, तो बस अब वो डंडा दे रहा। मुझे यार हंसी सच में आ रही है यार, अरे भाई मैं हैरान, पता है किस चीज में, मुझे और नहीं, अडानी ने पावर सप्लाई रोक दी है, कट कर दी है। वो हुआ है। एक भारत से इन्होंने पंगा लिया, क्या हाल हो गया यार। मैं हैरान हूँ कैसे होता है। भारत ने आगे बढ़ के कोई एक्शन भी नहीं लिया यार भाई, खुद ब खुद तबाह हो रहा है यार। जब से भारत से पंगा लिया, बांग्लादेश की कोई अच्छी खबर सुनाई नहीं दे रही यार। पंगे की बात भी है, दूसरा ये कि कहते अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। सही बात है यार, बांग्लादेश ने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारी। हाँ, हसीना को निकाल दिया। उससे पहले रिलेशन भी लोगों के साथ अच्छे थे। 3 महीने जब इनके इलेक्शनों का टाइम आएगा तब तक कंगाल होगा। मुझे डर है कि ये एक दूसरे को ना मारे। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, एक काट रहे हैं सच में। और यार एक बात बताऊं, सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि जहां पर इतने ज्यादा नेगेटिविटी फैल जाए ना जिस जगह पर, तो उधर न कोई इन्वेस्ट करता है, न कोई उधार देता है, न कोई। देखो टेक्सटाइल में मानता हूँ लोग अगर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी थे ना, टेक्सटाइल थी उनके पास जो सबसे ज्यादा जरिया है उनका। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश के पास एक्सपोर्ट करने के लिए मेन क्या चीज है, मुझे ये बताओ। टका भी नहीं, या कोई ऐसा बड़े एयरपोर्ट है हाई लेवल का जिसको भारत उनसे मछली लेके पैसे कमा, उनको कुछ दे रहा था, जाहिर बात एक तरह से भाई डॉलर ही उनको मिलते। भारत की भी मछली की एक्सपोर्ट बंद कर दी है, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मतलब ये खुद भारत से पंगे ले रहे हैं। अब रशिया कहता है मेरे पैसे दो वरना मैं मतलब दोनों दोस्त मिल के पेल रहे हैं उसको। अडानी ने कहा है कि भाई पावर कट, अब पैसा दो तब चालू होगा, पैसे दो, फ्री का घी नहीं मिलेगा। ऊपर से दूसरा ये बोल रहा है कि रशिया बोल रहा है कि भाई मेरे पैसे दो वरना मैं गुस्से में वो भी बोला, प्यार से। और वो इस तरह नहीं करता। गुस्से में क्यों बोला है कि उधर के लोगों ने इस तरह किया, जाहिर बात है। उन्होंने कहा है कि ये लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये बात रशिया को तो पसंद नहीं आई। ये शुक्र करे चाइना नहीं है, वरना चाइना तो कहता मैं सब पे कब्जा करूं, जो खाड़ना मेरा पैसा है इतना दो। वो तो इस तरह का है। सही बात है, ये भारत सबसे इनके लिए अच्छा था, उसी को नाराज कर दिया उन्होंने। सही बात है, उसी को नाराज कर दिया। आपका गाइस क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं, बांग्लादेश के इस सारे मामले के ऊपर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।